ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड कांग्रेस का बंटाधार। 80 विधायकों में 70 ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में डाले वोट। कांग्रेस के 16 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। यशवंत सिन्हा को मिले सिर्फ 9 वोट। तो ये ट्वीट निशिकांत दुबे ने किया है। आपको बता दें कि पहले से ये चर्चा थी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो ऐलान कर दिया था कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगी। बीजेपी पहले से ही द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में थी, आजसू समर्थन में थी, और कांग्रेस ने विपक्ष के उम्मीदवार यानी यशवंत सिन्हा के समर्थन की बात कही थी। लेकिन अब निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है और तंज कसा है ट्वीट के जरिए। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड कांग्रेस का बंटाधार। 80 विधायकों में से, कुल जो झारखंड में 80 विधायक हैं, उनमें से 70 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाले हैं। कांग्रेस के 16 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। यशवंत सिन्हा को सिर्फ 9 वोट मिले हैं। क्रॉस वोटिंग को लेकर ट्वीट निशिकांत दुबे का। गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे और सरकार के खिलाफ अक्सर अपने ट्वीट के जरिए, अपने बयानों के जरिए मोर्चा खोले रखते हैं। और इस बार उन्होंने ट्वीट किया है, इस चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद जो उन्होंने ट्वीट किया है वो सीधे तौर पर कांग्रेस पर तंज कसा है और लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड कांग्रेस का बंटाधार हो गया। और इस वक्त हमारे झारखंड के रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। मनीष, चूंकि सरकार के खिलाफ हमले का कोई मौका छोड़ते नहीं है निशिकांत दुबे, और राष्ट्रपति चुनाव के बाद जब सब लोग बधाई दे रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पर हमला बोला और तंज कसा है। देखिए अभिषेक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है उसमें जो आंकड़े जो साथ में जारी किए हैं वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस के दौरान जो आंकड़े जारी किए गए हैं वोटों की गिनती के बाद, उसमें जो झारखंड का जो कॉलम है, अगर उसको आप गौर से देखें तो उसमें बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, एक मैसेज छिपा हुआ है। क्योंकि झारखंड में विधायकों की संख्या 81 है, जिसमें से बीजेपी के एक विधायक जो है वो स्वास्थ्य कारणों से वोटिंग करने के लिए नहीं आ पाए, यानी कि 80 विधायकों ने वोट किया। 80 में से 70 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट कर दिया। एक विधायक का वोट इनवैलिड हुआ और यशवंत सिन्हा को महज 9 वोट आए। यानी कि अगर पूरे विधानसभा का कैलकुलेशन अगर हम समझें तो 16 विधायक थे अभिषेक झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के, लेफ्ट के एक विधायक थे 17। तो आप समझ लीजिए कम से कम 17 विधायकों का वोट जो है वो मिनिमम जो है यशवंत सिन्हा को आना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद महज सिर्फ 9 वोट जो है वो यशवंत सिन्हा को मिले हैं। तो अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जेएमएम के जो तकरीबन 30 वोट थे वो द्रौपदी मुर्मू के फेवर में शिफ्ट हुए हैं। बीजेपी के 24 वोट शिफ्ट हुए हैं। एजेएसयू प्लस जो 3 इंडिपेंडेंट्स हैं उनके भी 5 वोट शिफ्ट हुए हैं। यानी तकरीबन 59 वोट्स थे जो कि द्रौपदी मुर्मू को मिलने थे झारखंड विधानसभा में, लेकिन उन्हें जो कुल वोट प्राप्त हुए हैं विधानसभा में वो 70। बिल्कुल, यानी 11 वोट और मिले हैं। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश ठाकुर जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। चूंकि अभी देखिए निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है और कांग्रेस को लेकर सवाल, क्योंकि वाकई आंकड़े हैं। मनीष मेहता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि आंकड़े भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में इतनी बड़ी क्रॉस वोटिंग कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी। तो फिर कांग्रेस ने जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं उनको वोटिंग का ऐलान क्यों किया था, जब कांग्रेस को भी अंदाजा नहीं था कि क्रॉस वोटिंग इतना ज्यादा हो जाएगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सभी विपक्षी दलों के साथ ये निर्णय लिया था कि आदरणीय यशवंत सिन्हा जी को हम लोग मतदान करेंगे। विपक्ष के वो साझा उम्मीदवार पहले घोषित हुए थे और बाद में कई तरह की बातें सामने आई। बीच में हमारे गठबंधन के साथी भी, झामुमो के साथी भी अलग हुए और द्रौपदी मुर्मू जी के लिए उन्होंने वोट करने की बात कही। बाद में ये खबर अब आ रही है कि हमारे विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग किया है। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, विधायकों से जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां रही या क्या बातें रही जिस पर इस तरह की वोटिंग का पैटर्न सामने आया है।
क्योंकि आपने बयान भी दिया था, मुझे याद है कि जी मीडिया से बातचीत में आपने कहा भी था कि हमें बड़ा दुख है कि हमारे साथी जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में गए, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ निशिकांत दुबे भी जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, लगता है निशिकांत जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। राजेश ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजेश ठाकुर का कहना है कि हम ये पूछें